Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover ratio. So, what is ratio? Ratio is the relative amount of two like quantities. Basically, आपके पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं और उन क्वांटिटीज़ में आप जो रिलेशनशिप देखते हैं ना, उसको हम बेसिकली कहते हैं रेशो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जो है वो दो रेड पेन्स हैं और थ्री जो है वो ब्लैक पेन्स हैं. तो अब इन दोनों के बीच का अगर मैं रेशो निकालूं तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी 2:3. या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3. ठीक है, तो जो रेशो आता है हमारे पास हम उसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं 2:3 या 2:3. बट इसको पढ़ा कैसे जाता है 2:3. इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं या 4:3. ओके, और ये वाला जो है ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है. अच्छा, रेशो के लिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. When two terms of a ratio are multiplied or divided by the same number, the value of a ratio is unchanged. This is principle number 1. अच्छा, ये प्रिंसिपल ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हों, ठीक है, यानी आपके पास दो वैल्यूज़ हों और दोनों ही जो हैं वो रेशो हों. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दो रेशोज़ को या तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो आप उसको डिवाइड करें. ठीक है, बट कंडीशन ये आती है कि उसको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या उसको आप सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो रेशो की वैल्यू आएगी ना वो सेम ही आएगी. जैसे कि हमारे पास ये दो टर्म्स हैं 1:3 और 2/2. ठीक है, अगर हम इन एक ये वाला रेशो है, दूसरा ये रेशो है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 जो है 1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है अगेन वो 2 से मल्टीप्लाई होगा. यानी मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से हम कर रहे हैं यहाँ भी वो 2 है, यहाँ भी 2 है. ठीक है, तो इनका जो रेशो का आंसर आएगा ना वो अनचेंज रहेगा. ठीक है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2/2 आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. ठीक है, तो ये जो रेशो है ना 2/6 ये सेम है. अब सेम किस तरह से है, सेम इस तरह से है. देखें, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है 1/3 यानी 3 पार्ट्स में से आप एक पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, दूसरी यहाँ पे जो इसका जो आंसर आया है ना ये वाला ये जो वैल्यू हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू सेम है. ठीक है, अनचेंज है. अब आप कहेंगे ये तो डिफरेंट है, हाउ इट्स सेम. तो ये सेम इस तरह से है. देखें, यहाँ पे हमने 3 पार्ट का 1 निकाला था. ठीक है, यहाँ हम 6 टोटल है हमारे पास और 6 का हम एक पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो 6 का एक पार्ट अगर हम कंसीडर करें तो वो आ जाएगा 2. ठीक है, अब इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ. देखें, ये आपके पास 3 बॉक्सेस हैं. अब इन 3 बॉक्सेस से आपने एक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा 1:3. ठीक है, अगेन यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ बनाते हैं. ये जो है ना आपके पास दो पेयर की फॉर्म में है. ठीक है, अब ये अगेन आपके पास कितनी आ गई 1 2 3. ठीक है, अब इनमें से ये टोटल तो 6 है ना. ठीक है, टोटल ये 6 हैं. अब इनमें से आपने कोई एक चूज़ करना है तो एक, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में एक हम चूज़ करेंगे तो ये हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे. ये दोनों ही हमारे पास आ जाएंगे. तो इसलिए ये 2/6 या 1/3 इनका जो रिलेशनशिप है ना बेसिकली वो सेम ही है. ठीक है, 3 का भी हमने एक पार्ट लिया है और यहाँ 6 का भी हमने एक पार्ट ही लिया है और 6 का एक पार्ट जो है ना वो 2 आ रहा है. तो प्रिंसिपल नंबर 1 ये कहता है व्हेन टू टर्म्स ऑफ अ रेशो आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द रेशो इज़ अनचेंज. वैल्यू का मतलब है कि उनका जो रिलेशनशिप है ना एक दूसरे के साथ वो अनचेंज रहेगा. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हम डिवीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, 1 आ जाएगा. और 6 को भी हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, द आंसर विल बी 3. तो फाइनल जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 1/3. ठीक है, तो रेशो हमारा जो है, रेशो की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है 1/3. ठीक है,
अच्छा ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट रेशो का ये आता है कि टू रेशोज विद द सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट। अब सेम वैल्यू का मतलब ये ऊपर जो मैंने आपको समझाया ना, सेम वैल्यू यानी हम उनका रिलेशनशिप जो है ना सेम ही लेंगे, ठीक है। सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशो हैव इक्वल क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड इक्वल रेसिप्रोकल्स। तो ये दोनों रेशो जो है ना वो इक्वल हैं। अगर हमने 3 का एक पार्ट लिया है तो 1/3 आ जाएगा। 6 का अगर हम एक पार्ट लेना चाहें तो वो 2/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये जो सेम वैल्यू वाले रेशो होते हैं ना ये इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ओके। अच्छा नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि जो इक्विवेलेंट रेशोज होते हैं, इक्विवेलेंट रेशोज हैव इक्वल क्रॉस प्रोडक्ट्स। अगर आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स बनाएं तो वो सेम आएंगे और इनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 6, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, ओके। एंड इफ़ टू रेशोज आर इक्वल, ठीक है, अगर टू रेशो इक्वल है देन देयर रेसिप्रोकल्स आर इक्वल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप उसका उलट कर लें, ठीक है। अब 1/3 इज इक्वल टू 2/6। अब इसका रेसिप्रोकल जो हम बनाएंगे वो आ जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसके इक्वल है। अब इक्वल कैसे है देखें, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अगेन 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी 6 आ जाएगा।